आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उसी चर्चा करनी है। विशेष करके आज एफ ब्लॉक पर चर्चा होगा। अब प्रश्न ये उठा एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी जब बनाई गई लॉन्ग पीरियड टेबल तो उसमें 4 ब्लॉक बनाए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। उसमें 2 सीरीज बनाई गई, एक लेंथेनाइड सीरीज, एक एक्टिनाइड सीरीज। तो डेफिनेशन के तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक कहलाते हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज बनाई गई है, एक को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, एक को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसमें 14 तत्व रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। इसको हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। अब इसमें जो है ये सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक रखे गए हैं। इसमें सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इर्बियम, थोलियम, एटर्बियम, ल्यूटीशियम 71 और यहाँ थोरियम 90 से लेकर के और लारेंसियम, एलआर लारेंसियम 103 तक रखा गया है। इसमें थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नाबेलियम, लारेंसियम 103। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ब्लॉक में कुल मिलाकर के 2 सीरीज बनाई गई है, एक लेंथेनाइड सीरीज है, एक एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट हैं और एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट हैं। और लेंथेनाइड्स को इसका नाम लेंथेनाइड्स क्यों पड़ा, चुकी है आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम के बाद रखे गए हैं। अब इन 14 एलिमेंटों के गुण जो है वो लेंथेनम एलिमेंट से मिलते जुलते, इस नाते इनको लेंथेनाइड सीरीज कहा गया। और जो ये 14 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आफ्टर एक्टिनियम रखे गए हैं, एक्टिनियम एलिमेंट्स के बाद रखे गए हैं, इस नाते इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। और एक्टिनियम एलिमेंट्स इनके गुण भी मिलते हैं। तो हमारी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है लेंथेनाइड सीरीज पर। लेंथेनाइड सीरीज पर जो है तो यहीं से हम शुरू करते हैं लेंथेनाइड सीरीज पर। एफ ब्लॉक में सर्वप्रथम हम लोग लेंथेनाइड सीरीज को अध्ययन करेंगे। लेंथेनाइड सीरीज, ये लेंथेनाइड सीरीज पर अब इसमें सबसे पहली चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी सही ढंग से यह ब्लॉक एलिमेंटों में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही ज्ञात नहीं किया जा सका है। लेकिन फिर भी लेंथेनाइड सीरीज का 2 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रयास किया गया। एक को प्रेडिक्टेड कहते हैं, एक को ऑब्जर्व कहते हैं। तो यहाँ एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। जनरल में जो है ये आपका 2 8 18 18 धन x 9 2 ये है। अब इसमें एक जो है ये हो गया। अब इसमें x का वैल्यू आपके 1 से लेकर के x बराबर 1 से लेकर 14 तक बढ़ेगा। जैसे 58 का करना है, सीरियम 58 करना है तो आपका 2 8 18 19 9 2 हो जाएगा। ये आपका 59 का करना है, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, ये हमारा 59 का हो जाएगा। आपका 2 8 18 20 9 2 हो जाएगा। ये हमारा ये वो 60 का है, 2 8 18 21 9 2 हो जाएगा। ये हमारा 61 का है, 2 8 18 22 9 2 हो जाएगा। यानी ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यही सीरीज जो आपकी दिखाई दे रही है 19 20 21 22 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 32 तक के जाएगा। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ये प्रेडिक्टेड श्रेणी में आता है, बोरबरी के अकॉर्डिंग है। अब एक तरीके से और करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। जैसे ये हमारा सीरियम 58 है तो इसका यहाँ हो जाएगा जेनान 54 हो जाएगा। जेनान का आपका जो है जेनान के बाद यहाँ 6s हो जाएगा, 4f 5d
तो ये 54, 2 56, 1 57, 1 58 हो गया। फिर 59 का करना है तो आपका यहाँ J9 54 हो जाएगा और ये आपका 6S2 5D1 और 4F2 हो जाएगा। तो ये 4F3 हो जाएगा, 4F4 हो जाएगा, 4F5 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज का हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण संख्या पर बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पर। ये हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। इसकी मुख्य ऑक्सीकरण संख्या, प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या लैंथेनाइड सीरीज की +3 होती है। ये +3 के अतिरिक्त भी ये +2 और +4 तक शो करता है, लेकिन जो इसकी प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। अब +3 अवस्था ही ये ज्यादा दिखाती है। यानी पूछा जाए कि लैंथेनाइड सीरीज की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था क्या है तो +3 बताया जाएगा। अब इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के अगले गुण की चर्चा करता हूं। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक के चुंबकीय व्यवहार। इसमें +3 स्टेट्स में जितने एलिमेंट हैं वो लगभग जो है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब वो अनचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनचुंबकीय गुण दर्शाते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे यहां देखा जाए, ये हमारा सीरियम है, प्रासियोडाइनियम है, नियोडाइनियम है, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इर्बियम, थूलियम, एटर्बियम, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। +3 स्टेट्स, +3 स्टेट्स, +3 स्टेट्स सबका ऐसे रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा J9 54 आपका हो गया, ये 6S2 हो गया और 6S4F हो गया, 5D1 हो गया। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो 2 6S से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा तो 4F1 बचेगा। यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ दिखाया जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 3 आएगा, यहाँ +3 स्टेट्स में 4 आएगा, इसमें +3 स्टेट्स में 5 आएगा, इसमें +3 स्टेट्स में 6 आएगा, इसमें +3 स्टेट्स में 7 आएगा, इसमें +3 स्टेट्स में फिर 6 आएगा, इसमें फिर आपका +5 इसमें 5 आएगा, इसमें +3 स्टेट्स में 4 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा और लास्ट में एटर्बियम के बाद ल्यूटेशियम +3 में यहाँ इसमें 0 आएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक चलने में हमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही हमारा डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। बाकी जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे अफ्लाक में +3 स्टेट्स में वो सारे के सारे हमें पैरामैग्नेटिक है, वो सारे के सारे अनचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। अब इसके बाद हम इसके कलर की बात करते हैं। अब इसके बाद हम इसके कलर की बात करते हैं, कौन सा कलर कैसे दिखाता है कि कैसे कलर। तो कलर के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कलर का अध्ययन करने के लिए इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये है, ये हमारा लैंथेनम है। कलर की बात करने जा रहा हूं, यहाँ कलर की बात करेंगे तो ये लैंथेनम हो गया, सीरियम, प्रासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इर्बियम, थूलियम, एटर्बियम, ल्यूटेशियम 71 हो गया। अब यहां से इधर चला जाएगा और यहाँ नीचे से लेकर के यहाँ चला जाएगा। तो जो कलर इसका होगा वही कलर इसका होगा, जो यहाँ से कलर, जो यहाँ से जो इसको जो ये कलर देगा वही कलर ये भी देगा। +3 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे +3 स्टेट्स में है। दिखा यहाँ लिखा नहीं हूं सबके ऊपर +3 स्टेट्स, हमें समझना होगा +3 स्टेट्स में है। यहाँ प्रासियोडाइनियम है, यहाँ आपका ये एलिमेंट है, ये चलेगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, इस तरीके से ऐसे, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये आपका आएगा, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये आएगा और लास्ट तक ये हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला मैंने बनाया है, रंग 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 हरा लाल, ये ट्रिक है, रंग रंग हरा लाल, गुलाबी हल्दी, गुलाबी हल्दी पीला रंग, गुलाबी हल्दी पीला रंग। इसका मतलब क्या है, रंग रंग का मतलब रंगहीन, रंगहीन। अब ये हमारा हो गया रंगहीन, ये हमारा हो गया रंगहीन, रंग रंग हो गया।
हरा लाल, ये का मतलब हरा हो गया, इसका मतलब लाल हो गया, हरा लाल हो गया। गुलाबी पीला और हल्दी पीला, तो ये हमारा हो जाएगा गुलाबी पीला और ये हमारा हो जाएगा हल्दी पीला, ये हमारा हो जाएगा हल्दी पीला। और इस प्रकार से ये रंगहीन हो जाएगा, ये हमारा रंगहीन हो गया और ये भी हमारा रंगहीन हो गया लास्ट में। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। रंग रंग हरा लाल गुलाबी हल्दी पीला रंग, इसका मतलब रंग रंग का मतलब रंगहीन रंगहीन हो गया, हरा लाल का मतलब ये हरा हो गया, ये लाल हो गया, और गुलाबी हल्दी पीला रंग गुलाबी पीला हल्दी पीला हो गया, गुलाबी पीला हल्दी पीला हो गया, रंगहीन रंगीन हो गया। यानी जो लैंथेनम का कलर है वही ल्यूटेशियम का कलर है, जो यहाँ सीरियम का कलर है वही एटरबियम का कलर है, जो प्रासियोडाइमियम का कलर है वही थोलियम का कलर है। इस प्रकार से ये ट्रिक है कलर को ध्यान रखने की। अब इसके बाद हम इसके परमाणु आकार की बात करते हैं, इसके आकार की बात करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये एटॉमिक साइज, इस पर चर्चा करनी है। तो हम जब किसी, चूंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 4f में ही भरते हैं, इस नाते सीरियम जो है 58 से लेकर के और ल्यूटीशियम 71 तक चलने में सारे के सारे 4f में ही भरते हैं, ये 1 से लेकर के 14 तक। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसमें एक लगातार परमाणु त्रिज्या हमारी छोटी होती जाती है, परमाणु आकार सिकुड़ता जाता है। तो जो टोटल कमी इसमें होती है वो 15 pm के बराबर होती है, और इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन या लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि भाई लैंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर या सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक चलने पर परमाणु आकार में क्या होता है। तो परमाणु आकार सिकुड़ता जाता है, लगातार परमाणु त्रिज्या में कमी आती जाती है। इसी को हम लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, यानी सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक लगातार चलने में परमाणु आकार सिकुड़ता जाता है। इसी घटना को लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। या टोटल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक या 15 pm के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लैंथेनाइट में जितने गुणों का अध्ययन किए, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया। तो ये हम लोग इसमें जो है इसमें कितने गुणों का अध्ययन कर चुके हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। और दूसरा हमने जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की हमने इसमें जो है। फिर तीसरा हमने जो है इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की, ये हो गया। फिर इसमें जो है हमने मैग्नेटिक बिहेवियर के बाद एटॉमिक साइज की बात की, एटॉमिक साइज की बात की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, और एक कलर की बात की। तो इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये 5 चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +3 है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, सारे के सारे इसमें पैरामैग्नेटिक हैं, आपके अनचुंबकीय हैं सिर्फ ल्यूटेशियम छोड़ करके। एटॉमिक साइज में जो सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम तक चला वो 15 pm के बराबर है, वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कलर जो है सारे के सारे लगभग कलर देते हैं, इसमें दिखाया गया जो ट्रिक बता करके। ये 5 गुण हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिनाइट सीरीज पर। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक्टिनाइट सीरीज पर। एक्टिनाइट सीरीज जिस प्रकार से लैंथेनाइट गुणों का अध्ययन किया गया वैसे एक्टिनाइट्स है, इसमें भी 14 एलिमेंट है, या आपके 14 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसमें 14 एलिमेंट में आपका थोरियम 90 से लेकर के, थोरियम 90 हो गया, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नाबेलियम, लॉरेंसियम, आपका 103 हो गया, यहां तक है। अब इसका भी इसमें भी 5 गुणों का अध्ययन करना है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस प्रकार से लैंथेनाइट का पढ़ा गया, इसमें भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ना है। इसमें भी हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना है, मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना है हमें। फिर इसमें भी हमें कलर पढ़ना है, और इसका भी हमें लंबा, जैसे उसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन था वैसे इसमें एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये 5 चीजें इसमें भी हमें अध्ययन करना है। अब अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सर्वप्रथम, तो इसका जो जनरल रूल है हमारा
वो जनरल रूल उसी प्रकार से है, जैसे आपका 2, 8, 18, 32, 18 धन x और 9 2 हो गया, तो इसमें थोड़ा सा यही 32 बढ़ गया आपका। इसमें भी x का वैल्यू आपका 1 से लेकर के 14 तक बढ़ेगा। जैसे आपका ये 90 करना है, 90 करना है, ये आपका हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 19, 9 2 हो जाएगा आपका। ये 91 का करना है तो 2, 8, 18, 32, 20, 9 2 हो जाएगा आपका। ये आपका 92 का करना है तो 2, 8, 18, 32, 21, 9 2 हो जाएगा आपका। ये आपका 93 का करना है तो 2, 8, 18, 32 और 22, 9 2 हो जाएगा आपका। ये आपका 94 करना है 2, 8, 18, 32 और यहाँ 23, 9 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 2, 8, 18, 32, 19, 9 2, 2, 8, 18, 32, 20, 9 2 ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे उसमें चला था। अगर हम अब इसमें दूसरे टाइप की बात करें हम लोग, तो इसमें एक प्रकार से और कर सकते हैं, ऐसे आपका हो सकता है। ये आपका जैसे 90 करना है, 90 करना है तो इसमें हम लोग रेडान ले लेंगे। रेडान 86 हो गया आपका, 86 हो गया। अब रेडान 86 के बाद हमारा 7s हो जाएगा, 5f हो गया, 6d हो गया, तो 86, 2, 88, 88, 89, 1 90 हो गया। अब 91 का करना है तो वही रेडान 86 हमारा रहेगा और इसमें हमारा 7s 2 हो जाएगा, 5f 2 हो जाएगा, 6d 1 रहेगा। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने लैंथेनाइड का किया था। और सही बात तो ये है कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें यफ जो हमारा आवर्त है, जो हमारा मतलब यफ ब्लॉक है, उसमें लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं वो प्रेडिक्टेड है। आप जरूर इस नाते नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें जो है आपकी बहुत सारी एक्सेप्शंस है, उसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति रही। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आती है बात ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात आती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इसमें जो है इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो भी +3 ही है, +3 ही है इसमें। इसका भी प्रमुख आंशिक अवस्था फिर भी +3 के अतिरिक्त इसमें +2 है और 4 है, 5 है, 6 है, +7 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। लेकिन प्रमुख आंशिक अवस्था इसकी 3 होती है। मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे इसका था वैसे मैग्नेटिक बिहेवियर इसका हो जाएगा। +3 स्टेट्स इसका प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसमें भी +3 स्टेट्स में अधिक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, सारे के सारे अनचुंबकीय हैं। कलर भी ठीक उसी प्रकार से देता है। अब एक्टिनाइड संकुचन की बात होती है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की बात होती है, तो इसमें भी जैसे थोरियम 90 से लेकर के और लॉरेंशियम 103 तक चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर लगातार परमाणु त्रिज्या में कमी होती जाती है। वह समग्र कमी जो होती है वही एक्टिनाइड संकुचन के नाम से जानी जाती है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन के नाम से जानी जाती है। तो जिस प्रकार लैंथेनाइड के गुण है उसी प्रकार एक्टिनाइड्स के हैं। अब हम लोग करेंगे कंपेयर, अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे इसमें वो कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब तुलना की जाएगी। अब तुलना लैंथेनाइड की जाएगी और एक्टिनाइड की जाएगी। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में तुलना समानता भी आता है तो जो है और असमानता भी आता है, तो हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब इसमें जो है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की यहाँ तुलना की बात होगी। तुलना में सबसे पहले हम समानता चर्चा करते हैं। अब समानता में जो नंबर 1 है, समानता में जो नंबर 1 है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, लैंथेनाइड्स का भी +3 स्टेट्स है, यहाँ लैंथेनाइड्स की बात की जाए, यहाँ एक्टिनाइड्स की बात की जाए, तो इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। यानी दोनों में इसका भी प्रमुख, इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, दोनों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था है, ये हो गई। दूसरा, इसमें भी लैंथेनाइड, इसमें भी परमाणु आकार में कमी आती है, यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसी प्रकार इसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनाइड संकुचन होता है। तीसरा, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए तो इसमें भी अधिकांश पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसमें भी अधिकांश पैरामैग्नेटिक है, +3 स्टेट्स में, ये हो गया। और चौथी स्टेट की बात की जाए, ये भी क्रियाशील होता है और ये भी क्रियाशील होता है, ये भी क्रियाशील होता है।
ये भी क्रियाशील होता है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो है, अच्छा, और उसके बाद जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर एफ उपकोष में प्रवेश करता है, यहाँ भी एफ उपकोष में प्रवेश करता है। ये भी आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, ये भी आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। तो ये समानता के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें असमानता की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ असमानता है। तो असमानता में, इसमें असमानता की चर्चा करने जा रहे हैं। असमानता का मतलब यहाँ हमारा लैंथेनाइड्स हो जाएगा, यहाँ हमारा एक्टिनाइड्स हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यानी +2 है, +3 है और +4 है। ये हमारे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 दिखाई दे रहा है। इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक है, इसमें +2 शुरू होता है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, +7 तक हमारा चला जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में समानता हो गया। दूसरे की अगर बात की जाए, नंबर 2 की बात की जाए, तो अब इसमें जो है, जो इसका चुंबकीय गुण है, तो इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या जो है, मैग्नेटिक बिहेवियर की व्याख्या बड़े आसानी से की जा सकती है। इसके मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से नहीं की जा सकती है, आसानी से नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ये हमारा हो गया। और तीसरा जो बात किया जाए अगर, तो इसमें प्रोमेथियम को छोड़ करके लैंथेनाइड में कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें प्रोमेथियम को छोड़ करके कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें क्या है, लगभग सभी रेडियो एक्टिव है, सभी यूरेनियम 92 से लेकर के सभी मानव द्वारा निर्मित है, और सभी सब के सब रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 92 स्वतः रेडियो एक्टिव है। तो इस प्रकार से ये तीसरा डिफरेंट हो गया। और चौथे डिफरेंट की बात की जाए, तो ये ऑक्सो कैटायन का निर्माण नहीं करते हैं, ये ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते हैं। और ये हमारे ऑक्सो कैटायन बनाते हैं, ये हमारा हो गया। ऑक्सो कैटायन का मतलब ये है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, जैसे UO है प्लस है, ये ऑक्सो कैटायन हो गया। मतलब इसमें एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, तो ये हमारा वो यहाँ बड़ा नहीं, बड़े टाइप का ऑक्सोनियम हो गया। ये हो गया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सोनियम हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये इसके जो है मूल डिफरेंस है इसमें। अच्छा, इसके जो होते हैं, इसके यौगिक होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं, इसके जो यौगिक होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं, जो इसके यौगिक होते हैं अधिक क्षारीय होते हैं। ये हो गया। तो ये सब मूल रूप से इसमें डिफरेंस है। तो आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को ये चैप्टर, ये टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। फिर हम अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।